welcome back to my another video and I hope you all are doing great and आज का वीडियो हम देखने वाले हैं प्रहलाद मतलब विष्णु जी की बेसिकली एक वीडियो है जो कि प्रहलाद जो है उनको अग्नि परीक्षा से जो है वो गुजरना पड़ा। सो इस वीडियो को आज हम जानेंगे और एक नया अवतार देखेंगे विष्णु जी का। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। असुर लोक वासियों सावधान, सुनो सुनो ध्यान से सुनो। भगवान हिरण्यकशिपु ने घोषणा की है कि इस बार भी मदनोत्सव हर बार की भांति बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान हिरण्यकशिपु सदैव की भांति अपनी समस्त प्रजा के लिए मांस मदिरा नृत्यादि की व्यवस्था करेंगे, परंतु इस बार मदनोत्सव का विशेष आकर्षण होगा भगवान की छोटी बहन कामरूप देश की महारानी सिंघिका की ओर से उन्हें अग्निदेव के दिए हुए वरदान का महान प्रदर्शन। महारानी सिंघिका राजकुमार प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करेंगी। सारे असुर समुदाय का इस उत्सव में स्वागत है। आहा, ये तो चमत्कार होगा। इस बार मदन उत्सव का आनंद ही कुछ और होगा। सर्वशक्तिमान भगवान हिरण्यकशिपु पधार रहे हैं। आज के उत्सव का महानतम आकर्षण महारानी सिंघिका पधार रही है। प्रणाम भ्राताश्री। कहाँ है वो दुष्ट, मेरा बैरी, मेरा विरोधी? भाभी श्री को लेने गया है। वह इस उत्सव में आना ही नहीं चाहती थी, परंतु प्रहलाद चाहता है कि उसकी माता भी इस अनुपम दृश्य को देखे। अभी उन्हें लेकर आता ही होगा। सिंघिका, उसकी मृत्यु अत्यंत आवश्यक है।
अत्यंत आवश्यक। इस बार वो बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा भ्राताश्री। आज आप अग्नि की लपटों का अद्भुत खेल देखेंगे। वही अग्नि जो मेरे शरीर को छू भी ना पाएगी। देखते ही देखते उसकी लपलपाती जीभ प्रहलाद के शरीर को चाट जाएगी। कुछ ही पलों में उसकी कोमल काया को वो राख में परिवर्तित कर देगी और वायु के झोंके उस राख को उड़ा ले जाएंगे। महारानी कयाधु, युवराज आह्लाद और राजकुमार प्रहलाद पधार रहे हैं। माते, मैं आपके चरण छूकर संसार के मातृत्व के चरण छू रहा हूँ। संसार की सारी माताएं पूज्य है। मुझे आशीर्वाद दीजिए माते। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। चिरंजीवी भव पुत्र। चलो पुत्र। चलो पुत्र। वो घड़ी आ ही गई पुत्र, जिसकी तुम बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे भी जीवन की अनमोल घड़ी, तुम्हारे जीवन की अद्भुत घड़ी पुत्र। जो भी इस चमत्कार को देखेगा भूल नहीं पाएगा, और जो भी इस चमत्कार की चर्चा सुनेगा सिहर उठेगा। रहते महाप्रलय तक आज की इस प्रदर्शनी की चर्चा रहेगी। चलो पुत्र। पाप नहीं फलता कभी, यही जगत की रीत। पुण्य के पथ पर जो चले, सदा उसी की जीत। जिसके मन ईश्वर बसे, आँच न उस पर आए। जग बैरी हो जाए पर उसको मार न पाए, उसको मार न पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्र, तुम्हें भय तो नहीं लग रहा है? कैसा भय बुआ श्री?
मुझे तो आनंद आ रहा है। जैसे जैसे लपटे मेरी ओर बढ़ रही है, मुझे विचित्र सी शीतलता का अनुभव हो रहा है। लग रहा है जैसे शीतल जल की लहरें मेरे शरीर को छू रही हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम बचाओ! बचाओ! मैं जल रही हूँ! बचाओ मुझे! बचाओ! सिंगिका, सिंगिका, श्री प्रहलाद के विष्णु ने मुझे भस्म कर दिया। किंतु ये कैसे हुआ? तुम्हें तो अग्निदेव ने वरदान दिया था, ये कैसे हो गया? प्रहलाद की मायावी शक्तियों ने अग्निदेव के वरदान को मात दे दी। किसके मंत्र की शक्ति के आगे वरदान की शक्ति क्षीण हो गई। उसको जीवित नहीं छोड़िएगा, जीवित नहीं छोड़िएगा। श्री हमको भी डालेगा। नहीं, सिंगिका, सिंगिका, नहीं।
मेरी शक्ति देखना। तूने मेरे भ्राता श्री हिरण्याक्ष का वध किया, मेरी बहन सिंगिका को जलाकर राख किया। मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगा जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं करूंगा, चैन की एक श्वास भी नहीं लूंगा। अब तू मेरे क्रोध के प्रकोप से बच नहीं सकता। सुना तूने? पुत्र, मेरे लाल, मेरा पुत्र। धूर्त हत्यारे, तेरे विष्णु ने मेरे भ्राता श्री हिरण्याक्ष की हत्या की थी और तूने मेरी बहन सिंगिका की हत्या की। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चल। स्वामी, स्वामी मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए स्वामी। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। सेनापति, यदि इसे किसी ने भी भोजन अथवा जल दिया तो उसका वध कर दिया जाएगा। इसे कुछ नहीं मिलना चाहिए। सूर्य की किरण तक इसके समीप नहीं पहुंचनी चाहिए। ये अंधकार में ही जिएगा और अंधकार में ही अपना सिर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देगा। देखा आपने महादेवी, सिंहिका को अपनी भूल का विस्मरण हुआ और उसका दंड भी मिला। हे दया सागर, हे करुणा सिंधु, आपको कोट कोट धन्यवाद। आपने मेरे पुत्र की रक्षा की। महादेवी, अग्निदेव ने जो अग्नि प्रज्वलित की थी उसमें सोना भी था और कोयला भी। प्रहलाद सोना था जो तपकर कुंदन बन गया और सिंहिका कोयला थी सो जलकर राख हो गई। मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न हूँ कि अग्निदेव ने सिंहिका को जलाकर भस्म कर दिया। केवल सिंहिका को नहीं महादेवी, सिंहिका के रूप में इस अग्नि ने पाप, खोट, असत्य और अहंकार को जलाकर भस्म कर दिया। इस अग्नि ने तो समस्त संसार के तन मन का सारा मैल जलाकर राख कर दिया। सिंहिका तो जलकर भस्म हो गई पर अपने पीछे एक इतिहास छोड़ गई। कैसा इतिहास कमल नयन? सिंहिका अग्नि में जलकर होलिका बन गई। उसका सिंहिका नाम भुला दिया जाएगा महादेवी। इतिहास उसे होलिका कहकर पुकारेगा। एक नई परंपरा जन्म ले चुकी है महादेवी। वसंतोत्सव में होलिका को जलाकर पाप का अंत करने की एक परंपरा बन जाएगी। पाप की होली जलाई जाएगी और यह उत्सव मनाया जाएगा रंग खेलकर, गुलाल उड़ाकर। महादेवी, होलिका अब सदा के लिए असत्य की पराजय का एक प्रतीक बनकर रहेगी। परंतु हे सर्वेश्वर, आप देखिएगा, अब हिरण्यकशिपु अपना सारा क्रोध अग्निदेव पर उतारेगा। वो बल खा रहा है क्योंकि अग्निदेव ने सिंगिका को जो वरदान दिया था वो तो असफल हो गया। मुझे अब अग्निदेव से सहानुभूति हो रही है। महादेवी, जिस प्रकार अग्नि इस्पात को गला तो सकती है परंतु जला नहीं सकती, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु देवताओं को आतंकित तो अवश्य कर सकता है परंतु वो उन्हें मार नहीं सकता। इसीलिए तो मैंने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं में अमृत बांटा था कि सारे देवतागण जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल आए। महादेवी, सिंहिका ने तो अपनी करनी का फल पाया, उसे दंड मिला,
परंतु अग्निदेव को भी इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देना होगा कि सिंहिका के चरित्र को जानते हुए भी उन्होंने उसे इतना महान वरदान क्यों दे दिया। और अग्निदेव का वही उत्तर मनुष्य को कर्म का सही मार्ग दिखाएगा महादेवी। जी का अवतार इसमें हमने देखा कि प्रहलाद जो है वो एक मतलब छोटा सा बच्चा है बेसिकली, और उसने जो है प्रातश्री जो है भ्राताश्री और इससे प्रातश्री माइट भी, तो उनके मतलब कि उनके सामने जो है वो अग्नि परीक्षा देते हैं बेसिकली। और अब मुझे नहीं पता कि उनके साथ ऐसा क्यों किया जाता है प्रहलाद के साथ। वो तो एक इनोसेंट हैं और इतने मासूम हैं, अगर हम देखें तो उनकी तो बिल्कुल ही डिफरेंट एक मतलब की चीज़ें हैं। और उनको जो है वो जिस तरह से उनकी अग्नि परीक्षा ली जाती है, बेसिकली उनको ये लगता है सबको कि ये जो है वो जल कर राख हो जाएगा, लेकिन होता ये है कि ये उनकी चाल होती है बेसिकली, जो कि विष्णु जी को पता होता है, क्योंकि विष्णु जी तो सब जान रहे होते हैं। और फिर विष्णु जी जो है वो प्रहलाद को उस अग्नि परीक्षा में क्योंकि लोगों की साजिश जो है उसको ख़त्म करते हैं, और भ्राताश्री जो है उन सब की मतलब उनका एक जो खेल बना हुआ होता है कि वो प्रहलाद को जो है वो अग्नि में जो है वो जल जाए, मतलब इस तरह का कुछ। सो खैर प्रहलाद जो है उनको विष्णु जी जो हैं वो सेव कर लेते हैं, और उनकी सुरक्षा कवच जो है वो उनके ऊपर रख देते हैं ताकि वो सेफ रहें। सो इस वीडियो में हमने ये देखा, और मतलब कि विष्णु जी ने प्रहलाद को तो सेव कर लिया, लेकिन अगर हम साथ में देखें तो वो जो साथ में एक रानी थी, अब उनका नाम तो मुझे याद नहीं है। सो विष्णु जी ने उनका नाम कुछ और ही रख दिया है, लेकिन वही बात है कि वो हमेशा उनको याद रखा जाएगा। और उन्होंने जो है वो भी चाल चल रही थी, तो उनको झुलसा कर उनको, क्योंकि सुरक्षा कवच तो नहीं था उनके ऊपर, विष्णु जी ने किया, तो वो जो है वो जल गई। और उनको लग रहा था कि शायद प्रहलाद जो है वो जलेगा और उसकी चीखे की आवाज़ आएगी, लेकिन उल्टा उनके साथ ही ऐसा हुआ कि वो जल गया और जल कर उनकी जो है वो मर गई। सो उन लोगों का जो बेसिक जो है वो हमने जो बेसिक इस वीडियो में सीखा कि जो बुराई है वो ख़त्म हो जाती है, वो हमेशा के लिए नहीं रहती है, अच्छाई हमेशा रहती है, और अच्छे लोग हमेशा रहते हैं, और अच्छे लोगों को ऊपर जो है वो साया होता है अच्छे लोगों का, और उनके पीछे दुआएं भी होती हैं, तो बुराई ख़त्म हो जाती है। सो बुराई चाहे जितना भी सोचे ना कि हम जितना भी आगे तक चल सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो खैर ओवरऑल अच्छा वीडियो था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, और इससे हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि बुराई हमेशा हारती है, और कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, भले जितना भी आप समझदार हो, भले कुछ भी हो, आप जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, आपको वो भुगतना ही पड़ेगा अगर आपने कभी किसी के लिए बुरा सोचा है। तो ओवरऑल यही है कि अच्छा वीडियो था, और बस हमें भी इससे सबक सीखना चाहिए कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, सबका अच्छा सोचना चाहिए, किसी के साथ बुरा करना नहीं चाहिए। और अगर हम कभी किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो वो उल्टा हमारे साथ होगा। सो यही था आज का हमारा वीडियो, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी विष्णु जी जो हैं उनकी हमने बहुत सारे अवतार देखे हैं, डिफरेंट वीडियोस देखी हैं, जिसमें हमने विष्णु जी से रिलेटेड जो है विष्णु जी कुछ ना कुछ ऐसे लेसन्स हमें दिखाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। सो मज़ा आता है। सो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी को जो है वो चेंज करने को भी मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सनातन धर्म में हमने महाभारत से रिलेटेड, रामायण से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, सीखी हैं, जो कि अगर हम अपनी लाइफ पर, रेगुलर लाइफ पर अगर हम लाएं तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। मतलब हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है अगर हम उसकी पॉजिटिव चीज़ें जो है हम अपने ऊपर लेकर आएँ। तो खैर यही हर इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइफ को कैसे गुजारता है। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ये वाली स्टोरी किस हद तक सच्ची है वो भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, इसमें जो है वो क्यों प्रहलाद को जो है वो ये लोग इस तरह उनको जलाना चाह रहे थे, उनकी अग्नि परीक्षा लेना चाह रहे थे, ये भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और बाकी ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।